मैं करती हूँ सेल्फ थ्रेडिंग और खुद से ही घर पर। और ये चीज़ मैंने मतलब हर कोई सीख, तो ये चीज़ ना प्रैक्टिस से, पर आईब्रो पे धागा चलाना ये सबसे बड़ा टफ टास्क है, तो ये प्रैक्टिस से ही आती है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लोरियस गीता एंड बेबी वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। कई लोगों का ये सवाल था कि मैंने जब बताया ना कि मैं सेल्फ थ्रेडिंग करती हूँ, मैं खुद से थ्रेडिंग करती हूँ, तो लोगों को बिलीव नहीं होता है कि ऐसा भी हो सकता है, कैसे कर सकते हैं। क्योंकि ना ही तो मैं किसी जो थ्रेडिंग और खुद से ही घर पर, और ये चीज़ मैंने मतलब हर कोई सीख सकता है अगर वो चाहे तो। थ्रेडिंग करना इतना टफ नहीं है, बस उसकी शेप देनी आनी चाहिए, और अगर एक बार धागा चलाना आ गया तो आप खुद से भी कर सकते हैं। तो दूसरों का थ्रेडिंग करना तो ईजी है, हम ईजिली कर लेते हैं, करते करते हमें प्रैक्टिस करते करते भी आ जाती है। और सेल्फ थ्रेडिंग करना ये सुनते ही ना तो सोचते हैं कि मतलब कैसे कर सकते हैं, तो टफ होता है, स्टार्टिंग में लगेगा, पर जितनी प्रैक्टिस करेंगे ना तो अपने आप ही आ जाएगा। इसका मैं पहले स्टेप बताने जा रही हूँ। करना क्या है, आपको लेना है इस तरीके से धागा, जैसे हम थ्रेडिंग करने के लिए हमें पूरे, बल्कि इसमें तो और ऐसे हमें ज़्यादा धागे की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। और एक बार ही आपको ये धागा लेना है इस तरीके से, ज़्यादा बड़ा नहीं लेना ना ज़्यादा छोटा लेना, इस तरीके से आपको लेना और इसको इस तरीके से यहाँ पर गांठ कर लेना, ठीक है। और ये ना आप ये सोचेंगे कि एक बार में आ जाएगा, नहीं, इसको प्रैक्टिस करना होगा, प्रैक्टिस करना और प्रॉपर आपको शेप देना आना चाहिए। ये नहीं कि अगर गलत धागा चल जाएगा ना तो ये जो आपकी जो आईब्रो है वो उसकी शेप बिगड़ सकती है, तो इसका पूरा ध्यान रखना। पहले आपको धागा चलाना आना चाहिए और पहले साइड के जो हेयर्स है उसको निकालने की कोशिश करें, उसके बाद ही आप आगे देखें। तो देखिए इस तरीके से हमारा ये धागा बन गया। जैसे हम थ्रेडिंग करते हैं, नॉर्मल थ्रेडिंग करते हैं, हम 6 बार ऐसे करके फोल्ड करते हैं, ऐसे हमें इस तरीके से 6 बार, हमें 6 to 7 जैसा, मतलब ज़्यादा कम नहीं लेना, हमें इस तरीके से फोल्ड कर लेना। और देखिए आपको इस तरीके से धागा चलाना आना चाहिए अच्छे से। ये देखिए, ये थोड़ा बड़ा लेंगे, ज़्यादा छोटा लेंगे ना तो भी धागा सही से नहीं चलेगा, और ज़्यादा बड़ा लेंगे ना तो भी, तो इस तरीके से आपको धागा चलाना आना चाहिए। और जब हम इस तरफ की थ्रेडिंग कर रहे हैं, देखिए इस तरफ की थ्रेडिंग कर रहे हैं, ध्यान से आपको इधर वाला हाथ आपको चलाना है, इस तरफ की थ्रेडिंग करना ऐसे। और ना जैसे कहते हैं ना कि हमें इसको इस तरीके जो आइस को हमें टाइटली पकड़ के रखना, आपको ना आइस को टाइट रखना है। जैसे ये जो आईब्रो है इसको आपको ऊपर रखना है, बस इस तरीके से। ऊपर वाला करना तो इजी है, यहाँ वाला ये तो आप ऐसे भी कर लेंगे सिंपली इस तरीके से। और जो नीचे वाला है ना, इसके लिए आपको आईब्रो को एकदम खींच के रखना है, अपनी आईज को ऐसे। और मैं देखिए सेल्फ थ्रेडिंग आपको करके बताऊंगी किस तरीके से। तो ये चीज ना प्रैक्टिस से आएगी आपको, तो इतना टफ नहीं है। और लगभग जैसे आप हाथ चलाते चलाते ना इसको इस तरीके से प्रैक्टिस करना है आपको, इस तरीके से देखिए। और इस वाले आईब्रो को बनाने के लिए आपको ये वाला हाथ चलाना है, ये वाला ऐसे लेना है आपको। इधर का चलाएंगे तो ये हेयर्स आपके फुल होंगे। तो यही इसी मेथड से मैं अपने आईब्रो को की थ्रेडिंग करती हूँ। और जिनके भी मन में डाउट्स था कि सेल्फ थ्रेडिंग कैसे की जाती है, तो इसका यही सॉल्यूशन है। अगर एक बार आपने सीख लिया ना तो बार बार आपको ब्यूटी पार्लर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप खुद से भी कर सकते हैं। पर ये प्रॉपर प्रैक्टिस से आती है।
आपने एक बार मतलब धागा चलाना तो आ जाएगा, पर शेप देना सबसे ज़्यादा टफ है। आईब्रो की शेप देना किस तरीके से देनी है, इसका आपको खासकर ध्यान रखना है। तो देखिए, मैं आपको ना बनाकर ही दिखाऊंगी, बनने के बाद मैं आपको तो मेरी ये जो ऊपर वाली है ये थ्रेडिंग तो मैंने कर ली है। अब मैं नीचे वाले की शेप देती हूँ। तो ये फ़ोन में देखकर तो नहीं होगा, प्रॉपर आपका मिरर के आगे आपको इस तरीके से ऐसे करके ऐसे धागा चलाना है, ताकि तो यहाँ देखिए। तो ये नहीं है कि हाँ, कभी ऐसा भी होता है कि हाँ मन नहीं किया खुद से करने का, क्योंकि ना इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है खुद से करने में, बारीकी से ध्यान रखना होता है। तो और धीरे धीरे हाथ ना हमारा स्लो चलता है खुद पर, क्योंकि जो स्किन है हमें अब हम हाथ से तो नहीं पकड़ सकते, हमें इस तरीके से टाइट रखनी होती है। तो इससे ना आईज में थोड़ा पेन भी होता है, टफ तो है पर हो जाता है धीरे धीरे। जो हम किसी और का करते हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। और एक और बात ध्यान रखने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, स्किन को आप ढीला बिल्कुल ना छोड़ें। सबसे मेन पॉइंट यही है कि जैसे आईब्रो को आपको एकदम खुद से ही खींच कर रखना होगा, तो इसका ये सबसे बड़ा ट्रिक है। और मेन है कि आपको शेप देनी आनी चाहिए। तो ये 2 पॉइंट्स हैं। धागा चलाना तो वैसे सब कोई भी सीख जाएगा, पर आईब्रो पे धागा चलाना ये सबसे बड़ा टफ टास्क है। तो ये प्रैक्टिस से ही आती है धीरे धीरे। हाँ, कैसे हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, कभी जैसे आप थ्रेडिंग करवा के आए हैं बाहर से, कुछ एक्स्ट्रा हेयर रह जाते हैं या निकलने लगते हैं, तो अब जो बाहर की जो एक्स्ट्रा हेयर्स है ना, उसको निकालने की कोशिश करें धीरे धीरे। आप प्रॉपर शेप देने की कोशिश मत करें फर्स्टली, जब आपको नहीं आता है। जो एक्स्ट्रा हेयर है उनको निकालने की कोशिश करें, और धीरे धीरे जब ये प्रैक्टिस है अपने आप ही आपको कुछ दिनों में आ जाएगा। और अच्छे से भी प्रैक्टिस करनी है तो आप अपर लिप के लिए भी कर सकते हैं। अपर लिप भी मैं इसी तरीके से ही कर लेती हूँ खुद से ही। और स्टार्टिंग में मैं नहीं करती थी, बट जब अगर एक बार हम कर लेते हैं ना 1-2 बार, तो अपर लिप्स की जो हेयर ग्रोथ ना वो थोड़ी सी इंक्रीज़ हो जाती है, आने लगती है वो। तो हमें करना ज़रूरी रहता है। और वैसे भी ना अगर वो हल्के हेयर भी होते हैं ना, वो अच्छे नहीं लगते, तो करवाते ही होंगे। मैं इसी तरीके से कर लेती हूँ। तो यही मेथड है। तो आपको मैंने बता दिया लाइव कि किस तरीके से सेल्फ थ्रेडिंग की जा सकती है। प्रैक्टिस से सारी चीज़ें हो सकती है।